जैसे मुझे सिंपल प्लाजो बनाना है तो हम बॉडी से कैसे नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये पहनना है, ये लोहा हमें वही रखना है इंची टेप का। और लेंथ हमें लेनी है प्लाजो की, जो ये हमारी घुट्टी होती है ये पैर की दोनों साइड, चाहे इस साइड से लो या इस साइड, पर प्लाजो का नाप यहीं तक लेना। ये जैसे 35 आ रहा है तो 1 इंच लूजनेस के लिए लेना है, क्योंकि कॉटन कपड़ा थोड़ा सा हमारा है, तो हम 35 में 1 प्लस कर दिया हमने 36। ये हो गई हमारी लंबाई। और प्लाजो में लंबाई और हिप लेते हैं, ये हो गया। अगर थोड़ा सा हम ढीला लेंगे तो 40 है, वरना 39 है ये हिप लंबाई। अब हम ले रहे हैं प्लाजो की जो नीचे की मोहरी है। अगर किसी ने पहन रखा है प्लाजो तो आप उनके मनपसंद ऐसे नीचे टेप घुमा के ले लो, जैसे इन्होंने पहन रखा है। तो मैंने ये नाप ले लिया, ये आया हमारा 25 इंच आ गया। हमारी गोलाई हो गई प्लाजो की 25 इंच, लंबाई है 36 इंच, हिप है 39। इतना ही नाप लेना होता है। जैसे कि अब हम कपड़ा कटिंग करने के लिए तह लगा रहे हैं, उल्टा हमारा ऊपर है और सीधा अंदर होना चाहिए। ये देखिए कपड़े का हमारा सीधा अंदर होना चाहिए दोनों, और उल्टा बाहर। सिंपल प्लाजो बनाने के लिए डबल कपड़ा ये है, अब फोल्ड कर देंगे, 4 तह हो गई हमारी ये। खुले तरफ से हमें कभी लंबाई नहीं लेनी है सिंपल प्लाजो में, हमेशा बंद साइड। सबसे पहले हमें लेना है, जैसे कि हमारा कपड़ा ये बराबर नहीं है तो ये निशान लगा दें पहले बराबर का। अब हमें लेना है 2.5 इंच प्लास्टिक का। जैसे कि हिप हमारा 39 था तो 4 पार्ट आया, हम 39 की जगह 40 ले रहे हैं ताकि हमारा चौथा भाग निकल सके आराम से। तो ये हमारा चौथा भाग आ गया 10। अब लूजनेस के लिए प्लाजो में हम 4 इंच प्लस करेंगे, जिसमें हमारा 1 इंच तो सिलाई चला जाएगा, 3 इंच हमारा लूजनेस हो गया। ये हो गया हिप का माप। अब हमें निकालना है आसन। तो हमने आसन का तो नाप लिया नहीं था, अब आसन कैसे निकाले हम। तो हिप का तीसरा भाग हम लेंगे, हमारा आ गया, अगर हम टेबल पढ़ते हैं 13 तिया 39, 13 आ गया। अगर आपको टेबल नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप इस तरीके से लें इंची टेप का सहारा। जैसे हमारा 39 ये आ गया, इंची टेप को ऐसे 3 भागों में फोल्ड कर दें। ये देखिए हो गया ना 3 तह, ये हो गया हमारा तीसरा भाग इंची टेप का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरा भाग कितना आया। तो एक पर हटा दें, और जो हमारे 1 2 से शुरू हुआ है, देखिए 13.5 पे आ गया हमारा 39 का। हिप में पैंट हो या प्लाजो हो, हमेशा हिप का तीसरा भाग ही लेना है। और आसन यहीं से लेना है, ऊपर लास्टिक से नहीं, ये 2.5 इंच छोड़ के लेना है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा फोल्ड होना है तो इसकी कोई गिनती नहीं है हमारी। इस निशान से नीचे लेना हिप का तीसरा भाग। अब आसन की गोलाई के लिए 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे। लंबाई है हमारी 36, जैसे कि हमारी लेंथ 36 है, हमें पतला मोड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 प्लस कर लें। अगर चौड़ा मोड़ना है तो 3 इंच बढ़ा लें, तो 36 3 प्लस 39 हो गया। अब नीचे की मोहरी थी हमारी 12, ये देखिए 25 था, 25 का हाफ हमारा हो गया 12.5। जैसे मैंने प्लाजो की गोलाई पूरी घुमा के नापी थी तो 25 आया था, तो उसका हाफ ही लेना है यहाँ। अब ये मिला दो यहाँ पे जो हमने मिलाया, ये हमारा फिटिंग हो गया प्लाजो का। इस पर हमारी सिलाई चलेगी। अब एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए कपड़ा यहाँ 1.5 रख लें और नीचे 1, इतना काफ़ी है मार्जिन, क्योंकि प्लाजो तो वैसे ही हमारा खुला होता है इतना। ये हमारा लास्टिक, आसन, फिटिंग, मोरी सब तैयार। उसके बाद हमें लगाना है आसन की गोलाई। इस तरीके से आसन की गोलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से काटें। कैंची कभी इस निशान पे मत लगाना, क्योंकि ये 2.5 इंच हमने लास्टिक फोल्ड के लिए लिया है।
यहाँ से हमारा फिटिंग है, इसलिए मैं गुट का निशान दे रही हूँ छोटा सा। जैसे कि 3 इंच हमने लिया था यहाँ से मोड़ने के लिए, तो यहाँ पे भी कुट लगा दिया ताकि ये 3 इंच हमें